हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वासु स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं टॉपिक प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इन क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट समझनी ज़रूरी होती है। अगर आप स्टेटमेंट समझ लेते हो तो आपका क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, वह संख्या कौन सी है। देखो, हमें संख्या दी नहीं हुई, वो निकालनी है हमने, तो उसके लिए हमने क्या मान लिया, x। कोई संख्या, तो कोई संख्या क्या है हमारे पास, x, ठीक है। और उसके 3/5वें भाग, अंतर का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है, करेंगे। तो उसी संख्या का 3/5 मतलब 3/5x, ठीक है। और इसका जो अंतर है वो कितना है, 50। मतलब स्टेटमेंट हमने इक्वल कर ली है, जो चीज़ है वो इक्वल टू के दूसरी साइड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 5x माइनस 3x, और जो 5 इधर मल्टीप्लाई होंगे, 5 5 का 25 हो गया 250, ठीक है। अब 5 में से 3 जाएंगे तो 2x हो गया इक्वल टू 250। यहाँ से x की वैल्यू आई हमारे पास 250/2, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 5 का 10। अब x आया हमारे पास, वो संख्या क्या है, 125, 125। अब उसने बोला हुआ है कि वह संख्या कौन सी है, तो वो क्या है, संख्या 125 जो हमारा है वो आंसर है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक संख्या का 5/7 का 2/3 का 3/4 यदि 15 हो। देखो, अभी उसने बोला हुआ है 15 हो, तो ये इक्वल टू के दूसरी साइड रख लेंगे। किसी संख्या का हमें संख्या पता नहीं है, तो उसको मान लिया x। x का 5.7 का 2.3 का 3/4 का मतलब है मल्टीप्लाई, जैसे ऑफ का होता है। अब इसमें जो कटता है काट दो, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 2 2 का 4। अब ये कितना आया हमारे पास, x मल्टीप्लाई 5/14 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये 14 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 14, और ये 5 जो है नीचे चला जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितना आया, 5 3 का 15, तो x इज इक्वल टू 42, ठीक है। अब इसी का हमने, उसने क्या बोला हुआ है, उस संख्या का आधा कितना है, तो इसका हाफ कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 42/2, हाफ हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 41। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है, मतलब ज़्यादा है, मोर है। तो क्या है, एक संख्या का 9वां भाग 10वें भाग से 4 अधिक है, तो ये है बड़ा, ठीक है, और ये छोटा है, तो कितना अधिक है, 4, मतलब मोर कितना है, ज़्यादा है, 4। जो है वो इक्वल टू के दूसरी साइड, हमेशा ऐसा ही आएगा कि जो है वो इक्वल टू के दूसरी साइड कर लेना। तो किसका, किसी संख्या का, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, तो x मान लिया, तो x का 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है। बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से हो गया 10x माइनस 9x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, और अपॉन में हो गया 10 9 का 90, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। अब 10 माइनस 9 क्या हुआ, x, और इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 360। अब उसने पूछा हुआ वह संख्या कौन सी है, तो वो संख्या है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 15 से गुणा करने पर, 15 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें 196 की वृद्धि हो जाती है, 196 की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले हमें पता नहीं है संख्या कौन सी है, तो हमने क्या मान लेना, x। तो उसने क्या बोला, ऐसी संख्या कौन सी है जिसे 15 से गुणा करने पर इसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। जब मान लो इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15x। किसी संख्या को 15 से मल्टीप्लाई करने में
वृद्धि कैसे पता चलेगी, जो इंक्रीज हुआ वो कैसे पता चलेगा, पहले वैल्यू कितनी थी x, अब x से 15x हो गया तो कितनी वृद्धि हुई है, वो हुई है 196, वो संख्या बतानी है आपने। तो 15x माइनस एक्स कितना हो गया 14x इज इक्वल टू 196। तो x इज इक्वल टू कितना आया 196 अपॉन 14, 14 मल्टीप्लाई 14 कितना होता है 196, जैसे 14 1 का 14, ठीक है, कितने बच गए हमारे पास 556 हो गए, 14 4 का हो जाएंगे 56। तो x कितना आ गया, वो संख्या कितनी है 14। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, ऐसी संख्या कौन सी है जिससे 15 से गुणा करने पर इसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। तो जो हो जाती है वो इक्वल टू के दूसरी साइड, अब किससे मल्टीप्लाई किया इसको 15 से, संख्या क्या थी x। वृद्धि कैसे पता चलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में वो संख्या हमारे पास x थी, बट जब 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो होगी 15x। तो ये इंक्रीज ही है ना दोनों के बीच में, जो माइनस करके आएगा, तो बस फिर वो आया हमारे पास, वो उसके इक्वल कर दिए, तो कितनी वृद्धि कौन सी संख्या आई वो 14। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, किसी धनात्मक संख्या में से, धनात्मक होता है पॉजिटिव, ठीक है, किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर यह अपने व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल का 21 गुना हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है ना, किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर, तो संख्या हमने क्या मान ली x माइनस 4 हो गया। अब उसने बोला वो अपने आप का 21 गुना हो जाता है, अपने रेसिप्रोकल का जो हो जाता है वो इक्वल टू के दूसरी साइड। तो इस संख्या का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, और कितने गुना हो जाता है 21 गुना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं मुश्किल, पर स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी आपको। 21/x, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले 21 का देख लो तोड़ के, x के कोफिशिएंट जो है 1 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा, तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 से आऊँगा 21। अब देखो प्लस माइनस करके हमें माइनस का 4 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 21, तो 7 3 का 21 भी बन रहे हैं, और 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 भी बन रहा है। ठीक है, तो माइनस कब आएगा, जब बड़ी टर्म किसकी लेंगे माइनस की। तो बस x² एज इट इज़ लिख लो। ठीक है, अब माइनस का 7x प्लस का 3x, और जो लास्ट वाला होता है वो भी सेम ही लिखा जाता है। अब देखो हो गया 7 और 3 प्लस माइनस 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 के 4 बन रहे हैं, और 7 3 का 21 भी हो रहे हैं। अब इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे x डबल है ना, तो एक x बच गया माइनस 7, ये x बाहर चला गया। अब इसमें से प्लस के 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस 7। अगर ये दोनों टर्म आपकी ठीक हैं तो मीन्स क्वेश्चन आपका ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास यहाँ से x माइनस 7 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, जब इसके इक्वल 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 हो गया, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस की वैल्यू आ नहीं सकती, उसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक संख्या को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या हमारे पास उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x को हमने क्या कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया, भाग देने पर प्राप्त भागफल, ठीक है, दी गई संख्या से 21 कम है, दी गई संख्या से 21 कम है। तो दी गई संख्या हमारे पास कितनी है, x ही मानी हुई है ना, तो x से वो कितनी कम है 21 कम है, बस ये क्वेश्चन हो गया। तो इस 4 की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 4x माइनस 4 1 का 4 4 2 का 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब ये 4x इधर आके किसके होंगे माइनस के होंगे,
तो x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस के 84। 4x में से x जाएगा माइनस का, 3x इज इक्वल टू माइनस के 84। माइनस से माइनस कैंसिल हो गई है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 का 6, ठीक है, 2 बच गया हमारे पास, 24 हो गया, 3 8 का 24। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 28। वह संख्या हमारे पास कितनी है 28। क्वेश्चन नंबर 7 है, तीन संख्याएं 4:5:6 के रेशो में है तथा उनका औसत जो एवरेज है वो 25 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इस क्वेश्चन को करना, जब भी रेशो के क्वेश्चन आएंगे उनको x से, ठीक है। तो ये कितना आ गया, सबसे पहले तो उसने बोला कि तीनों संख्याओं की औसत कितनी है 25। औसत का मतलब है, एवरेज का मतलब है कि हर एक के हिस्से में उतने उतने। अगर 25 है तो यहाँ पे नंबर कितने हैं 3 है, तो 25 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 75। औसत का मतलब यही होता है कि हर किसी के हिस्से में बराबर बराबर आएंगे। तो इधर कितना हो गया 4x प्लस 5x प्लस 6x, तीनों को प्लस कर लिए, 75 के बराबर आ गया। इसको प्लस किया तो कितना आया 15x इज इक्वल टू 75। 15 से डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है, सेंटर वाली ये आएगी और सबसे बड़ी ये। अब सबसे बड़ी संख्या पूछी हुई है तो 6 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ गया 30 आंसर आ गया। अगर वो पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो 4 मल्टीप्लाई 5 तो 20 आ जाना था हमारा। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, ठीक है। हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, वो 5:7 के रेशो में हैं। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, द डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में हमने क्या प्लस करना है 8। नई संख्याओं का अनुपात जो होगा वो होगा 3:4। तो इसकी बेसिक जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल संख्याएं हैं वो ज्ञात करनी है। सेम वैसे ही 5:7 है, रेशो का मतलब क्या डिवाइड है, तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं 5x अपॉन 7x, ठीक है। अब दोनों में 8 प्लस करने पर, तो दोनों में 8 प्लस कर दिया तो नई रेशो जो बन रही है वो कितना है 3:4। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 का 20x प्लस 4 8 का 32। अब इसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, 7 3 का 21x प्लस 8 3 का 24। मतलब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी और इसकी इधर। अब देखो 21x है तो ये 20x उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 32 है यहाँ पे, और ये 24 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। और ये माइनस करके कितना आया 8, और यहाँ पे 21 माइनस 20 कितना आया x। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8। वह संख्या क्या है 8। तो अभी उसने बोला हुआ क्या निकालना है, इसमें बेसिक वैल्यूज निकालनी है ना। तो बेसिक तो हमारे पास यही थी ना 5x और 7x। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, 8 5 का कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 8 और नीचे 7 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 56। ये आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी संख्या में से 4 घटाकर शेषफल होता है रिमाइंडर, ठीक है, को 6 से डिवाइड करेंगे, भाग दें, तो 8 प्राप्त होता है। उस संख्या में से 2 घटाने पर प्राप्त शेषफल को 5 से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? ये दो पोर्शन में क्वेश्चन होगा, जहाँ सबसे पहले जहाँ तक देखेंगे, यदि किसी संख्या में से 4 घटाकर, अभी संख्या में पता नहीं है तो x में से हमने क्या कर दिया 4 माइनस कर दिया। यदि किसी संख्या में से 4 घटाकर शेषफल को 6 से भाग दें, तो 6 से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो 8 प्राप्त होता है। तो 8 प्राप्त होता है। बस ये क्वेश्चन हो गया, आधा जितना भी है हमारे पास। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या आया x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 6 का कितना हो जाएगा 48। तो x कितना आया हमारे पास 48, 4 उधर जाके प्लस के हो गए, तो x इज इक्वल टू 52, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब उसने बोला कि उस संख्या में से जो संख्या आई है उस संख्या में से 2 घटाने पर, अब 52 में से, अब सेकंड पोर्शन 52 में से 2 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और जो शेषफल बचा उसको 5 से डिवाइड कर दिया। यही बोला होगा ना, शेषफल रिमाइंडर, इसमें से इसको माइनस किया तो जो बचा कितना हमारे पास, 52 माइनस 2, 50 बचा ना, वो रिमाइंडर है, उसको 5 से डिवाइड करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। तो ये हो गया 50/5, 5 10 का 50, तो वो संख्या कितनी आई हमारे पास, 10। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर। अभी हमें संख्या, मैंने बोला जितनी बार भी किसी शब्द यूज़ हुआ उसको एक्स ही मानेंगे। किसी संख्या का 2 गुना करके, तो एक्स आगे हमारे पास संख्या, उसका 2 गुना मतलब 2x कर दिया, ठीक है। उसमें 20 जोड़ने पर 20 हमने प्लस कर दिए, वही संख्या प्राप्त होती है जो कि दी गई संख्या। अब दी गई संख्या क्या है, x। दी गई संख्या को 8 से गुणा करने पर गुणनफल में से 4 घटाने पर प्राप्त होती है। मूल संख्या क्या है, ठीक है। किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 प्लस कर दिए। अब उसने बोला जो दी गई संख्या को 8 से गुणा करके, तो दी गई संख्या तो x ही है ना, वही हमने मानी हुई है, तो 8x - 4, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये 8x है, तो ये 2x इधर आके किसका हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरी साइड माइनस का, यहाँ पे 20 है, और ये 4x इधर आके किसका हो जाएगा, सॉरी 4 किसका हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का। बस क्वेश्चन हो गया। ये हो गया हमारे पास 24, और ये कितना हो गया हमारे पास 6x। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 24/6, 6×4 का 24, तो x की वैल्यू कितनी हुई, 4। अब फाइंड क्या करना है इसमें, मूल संख्या ही हमने बतानी थी, तो वो क्या है 4, तो ये 4 ही हमारा क्या है इसका आंसर। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको जो भी मैं अभी वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू।